नमस्ते प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का हिंदी के एक और नई वीडियोज में। आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी के एक बहुत ही शानदार टॉपिक कराने वाले हैं जिसका नाम है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। यह आपके हिंदी के ग्रामर का पोर्शन है और इस पोर्शन से यानी कि मुहावरे एवं लोकोक्तियां से हर साल आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और अच्छे खासे नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और साथ में वीडियो को लाइक करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आप सभी के लिए अभी से लेके एग्जाम तक ऐसा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेते आऊंगा, तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न है कि गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि पीछा न छोड़ना। एक बार आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चंस को ध्यान से देखते चलिएगा। यदि वीडियो फास्ट लग रहे हैं तो आप यूट्यूब ने उतना फीचर दे रखा है तो आप स्लो कर सकते हैं, यदि स्लो लग रहा है तो फास्ट भी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका मतलब है कि होनहार के लक्षण पहले ही दिखाई पड़ने लग जाते हैं, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न कहता है कि गुड़ खाकर गुलगुले पर परहेज, गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज लोकोक्ति का अर्थ है। तो यह हो जाएगा कि दिखावटी संयम, दिखावटी संयम। चौथा प्रश्न है कि सिर पर भूत सवार होना, सिर पर भूत सवार होना का मुहावरा हो जाएगा कि धुन सवार होना। क्या हो जाएगा? धुन सवार होना। आप याद करते चलेंगे, अच्छे से प्रश्न को देखिए, एक बार खुद से पढ़िए, ऑप्शंस को खुद से पढ़िए और फिर देखिए लगा के कि मैं जो आप जो लगा रहे हैं और मैं जो बोल रहा हूँ वो दोनों सही हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। और कितना प्रश्न आप खुद से कर रहे हैं, तो मैं अभी 60 प्रश्न कराऊंगा, तो 60 में से आपने जो कितना प्रश्न खुद से किया तो सही कर पाए, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि चेहरे पे हवाइयां उड़ाना, इसका मुहावरा क्या हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि चेहरे पर हवाइयां उड़ाना, उड़ना, इसका मतलब हुआ कि घबराना। क्या हो जाएगा? घबराना। छठा प्रश्न है काला अक्षर भैंस बराबर। ये आप शब्द, ये लाइन आप अपने गांव में भी सुनते होंगे। तो इसका मतलब होता है कि निरक्षर, काला अक्षर भैंस बराबर का मुहावरा हो जाएगा निरक्षर, ठीक है। खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना का मुहावरा क्या हो जाएगा। तो खून पसीना एक करना का मुहावरा हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन सी सही आंसर। अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब हुआ कि अपना काम निकालना। क्या हो जाएगा? अपना काम निकालना। 9 नंबर प्रश्न है कि पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। 9 नंबर प्रश्न है कि पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका मतलब हुआ कि भारी विपत्ति आना, यानी किसी के ऊपर पहाड़ टूट गया, यानी कि उसके ऊपर बहुत ही बड़ी विपत्ति आ गई है। 10 नंबर प्रश्न है कि नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। 10 नंबर प्रश्न है कि नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो बहुत खुशामद करना। क्या हो जाएगा? बहुत खुशामद करना। 11 नंबर प्रश्न है आंखों में खून उतरना, आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ये हो जाएगा कि अधिक क्रोध करना। क्या हो जाएगा? अधिक क्रोध करना। 12 नंबर प्रश्न है चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो ये हो जाएगा कि अपनी बुराई नहीं दिखती। क्या है? अपनी बुराई नहीं दिखती। दूसरा नंबर प्रश्न उगल देना, उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो उगल देना मुहावरे का अर्थ होगा गुप्त बात प्रकट करना। क्या होगा? गुप्त बात प्रकट करना। 14 नंबर प्रश्न है कि अपना किया पाना मुहावरे का क्या अर्थ है। अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ है कि कर्म का फल भोगना। 14 का ए सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल कहता है फूक फूक कर पैर रखना, फूक फूक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो यह है कि सोच विचार कर काम करना। क्या हो जाएगा? सोच विचार कर काम करना। 16 नंबर है दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो यह इसका भी आंसर हो जाएगा खूब उन्नति करना। ऑप्शन डी सही आंसर है।
एक बार यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो प्लीज़ आप कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए सबसे पहले आंसर की जो आपके एग्जाम के लिए मिलाते हैं आप एग्जाम के बाद, वो भी देने वाला हूँ इस पे, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है कि हाथ मलना, इसका मुहावरा क्या हो जाएगा? तो हाथ मलना का अर्थ होता है पछताना। क्या हो जाएगा? पछताना। 18 नंबर प्रश्न, हथियार डालना, हथियार डालना का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? 18 नंबर प्रश्न है कि हथियार डालना का शाब्दिक अर्थ होता है हार मान लेना, हार मान लेना। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि हाथ पांव फूलना, हाथ पांव फूलना का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? यानी शाब्दिक अर्थ या फिर बोले मुहावरा, तो हाथ फूलना का हो जाएगा घबरा जाना। क्या हो जाएगा? घबरा जाना। 20 नंबर प्रश्न है हाथ के तोते उड़ना, 20 नंबर प्रश्न है कि हाथ के तोते उड़ना का मुहावरा क्या हो जाएगा? तो हाथ से मौका निकलना। क्या हो जाएगा? हाथ से मौका निकलना। 21 नंबर प्रश्न है हाथ जोड़ देना, आप किसी के सामने हाथ जोड़ देते, इसका मतलब क्या है कि क्या हो जाएगा? हाथ जोड़ देना। 21 नंबर प्रश्न है कि हाथ जोड़ देना का मतलब होता है कि ये भी हो गया हार मान लिया, उसके सामने आपने हार मान लिया। 22 नंबर सवाल है सीधे मुंह बात न करना, आप बोल रहे हैं कुछ, वो उसके उल्टा बोल रहा है, यानी कि आपसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बोल रहा है, इसका मतलब है कि घमंड करना। क्या हो जाएगा? घमंड करना। 22 का ये ऑप्शन सही होगा। 23 नंबर प्रश्न है सिर ऊंचा होना, 23 नंबर प्रश्न क्या है? तो सिर ऊंचा होना, इसका मुहावरा क्या हो जाएगा? तो सम्मान में वृद्धि होना। क्या हो जाएगा? सम्मान में वृद्धि होना। 23 का ठीक है डी। 24 नंबर प्रश्न है कि सुबह शाम करना, सुबह शाम करना, इसका मुहावरा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा टाल मटोल करना। क्या हो जाएगा? टाल मटोल करना। 25 नंबर सवाल है अक्ल पर पत्थर मारना, अक्ल पर पत्थर मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ये हो जाएगा कि बुद्धि भ्रष्ट होना। 25 का डी, बुद्धि भ्रष्ट होना। 26 नंबर प्रश्न है श्री गणेश करना, श्री गणेश करना का शाब्दिक मुहावरा क्या हो जाएगा? तो श्री गणेश करना का मतलब होता है आरंभ करना, या फिर आप खुद से भी रिलेट करेंगे तो देखेंगे कि जब आपके घर में या फिर कहीं भी कुछ होता है तो सबसे पहले श्री गणेश जी का नाम लिया जाता है, वंदना किया जाता है, पूजा किया जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि श्री गणेश करने से आरंभ करना। 27 नंबर प्रश्न है शेर का दांत गिनना, इसका शाब्दिक अर्थ यानी कि मुहावरा हो जाएगा साहस का कार्य करना, साहसी कार्य करना या साहस का कार्य करना। 25 का क्या था? बी। 27 का बी था। 28 नंबर प्रश्न है कमर कसना, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है, आप कमर कस लीजिए, इसका मतलब हुआ कि तैयार होना, तैयार हो जाइए। ठीक है, 28 का डी सही आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न है कि हाथ खाली होना, हाथ खाली होना का क्या मतलब है? हाथ खाली होना का मतलब है कि पास पैसा ना हो, पास पैसा न होना, यानी कि आपके पास पैसा नहीं होता है तो क्या कहते हैं कि अभी मेरा हाथ पूरा खाली है। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है लकीर का फकीर होना, लकीर का फकीर होना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब है कि पुराने रीति रिवाजों में विश्वास करना, जो कि पुरानी लकीर है आप उसी का फकीर हो चुके हैं। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है लोहे के चने चबाना, 31 नंबर प्रश्न है कि लोहे के चने चबाना, इसका मुहावरा क्या हो जाएगा? तो इसका मुहावरा हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। क्या हो जाएगा? कठिन परिश्रम करना। तो आज हम 31 तक ही रहने देते हैं, कल के वीडियोज में मैं आपको 32 से लेकर 60 तक का सभी मुहावरा कराऊंगा। देख सकते हैं मेरे पास 60 तक के मुहावरे हैं। ठीक है, और देखो अभी दिखाता हूँ आपको, देखो ये 55 नंबर है नाक कटना। अच्छा, नाक कटना का मुहावरा किसको किसको पता है वो अभी कमेंट में करना। और इससे पहले भी एक और बहुत आसान सा मुहावरा है, इसी में दिया हुआ नाक कटना, उससे पहले है क्या है, रुको दिखाता हूँ अभी। नाक कटना का मुहावरा क्या हो जाएगा एक बार कमेंट में बताना। उसके बाद देखो ये है 56 नंबर सवाल कि 9 2 11 होना, ये भी सबको पता होगा 9 2 11 होना, इसका मुहावरा क्या होगा ये भी कमेंट करके बताना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके एक बार अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।